हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां आज मैं आपसे बिग बॉस ओटीटी 2 के बारे में बात करने वाली हूं। पहले तो पूजा भट्ट बेबी का धुरवे का तो फेवरेट है ये। और अब आई सबसे बड़ी फलकनाज। आपने तो हद ही कर रखी है। मतलब मुझे आपसे इतनी उम्मीद थी इस शो में, जब आप आई थी मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन और हाँ, मैं आपको आज हर एक कंटेस्टेंट के बारे में आपसे बात करूंगी जिन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया और जो मेरे लिए सबसे निखर कर सामने आए हैं। तो मैं पहले सबसे निखर के जो सामने आया ना उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि अच्छे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाद में तो सबकी बैंड बजने वाली है आज। सबसे पहले जो मुझे अच्छे इसमें लग रहे हैं वो लग रहे हैं सिर्फ दो कंटेस्टेंट, वो है अभिषेक और मनीषा। अगर मैं दो कंटेस्टेंट को वहां पर स्टेज पर सलमान खान के साथ फिनाले में खड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ तो वो ये दोनों ही हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इनका फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए क्योंकि ये रियल पर्सनालिटीज हैं और अच्छी पर्सनालिटीज हैं। जैसे पूजा भट्ट ने बोला था ना कि अगर आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे बिग बॉस के घर में उन दोनों के अलावा कोई अच्छा इंसान और है ही नहीं। और स्पेशली पूजा भट्ट, आपने तो हद ही कर दी। आपको इस शो में आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बता रही हूँ, पूजा भट्ट को डे वन से, जिस दिन प्रीमियर था ना, उसी डे वन से ना उसको हमेशा फेवर किया गया। उसको पहले जनता के पास जाके बिठा दिया गया, ठीक है, उसको जज बना दिया गया। उसने बाकी कंटेस्टेंट्स थे उनको जज किया। सबसे बड़ी बात, जब आप बिग बॉस में आते हो तो सारे कंटेस्टेंट्स इक्वल होते हैं। तो आपने पूजा भट्ट को ये अथॉरिटी कैसे दे दी कि वो बाकी कंटेस्टेंट्स को जज करे और वो ये डिसाइड करे कि किसको किस रैंक पे जाना है। तो सबसे बड़ा जो बाइस्डनेस का ये पॉइंट आता है ना, शुरू होता है, वो वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि वो महेश भट्ट की बेटी है। और वो परवरिश की बात कर रही है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। अरे एक बच्चा बेचारा, वो इतने आपसे अच्छे से बात कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं बोला आपसे ऊंची आवाज में। मुझे नहीं लगता कि शायद आपसे और ऊंची आवाज में और बाकी लोगों ने बात की है। शायद आपने उन लोगों को ना बोला हो। बेबिका को आप इतना सपोर्ट करती हैं, जो दूसरों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलती है, दूसरों को गोल्ड डिगर बोलती है, मतलब लाइक अपनी ही दोस्त को वो बोल रही है कि नाउ शी इज प्लेइंग अ गेम। मतलब आप जो खुद की दोस्त की इज्जत नहीं कर सकती, वो बाकी कंटेस्टेंट्स की क्या ही करेगी। और मैं बता रही हूँ ना, ये जितने लोग अभी बेबिका को सपोर्ट कर रहे हैं ना, पूजा, अविनाश और ये फलक, ये इनके ऊपर ही अभी देखना ये बैकफायर होने वाला है। क्योंकि बेबिका अब किससे लड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को सबको पता चली गया इन लोगों का गेम। और सब लोग अब चुप भी करवाने लगे हैं। अभी आपने हाल ही में देखी होगी, जिया शंकर की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें बेबिका उसको कर रही है। जिया शंकर ने तुरंत उसको बैकफायर किया। और जिया शंकर भी कब तक चुप रहे यार, कब तक वो सबका सुनती रहे। और मुझे जिया शंकर का भी गेम और कंटेस्टेंट्स के अलावा ठीक लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसको भी समझ आ गया था कि जो सब लोग समझ रहे थे ना कि बेबी का रियल विलन है, नहीं बाबा, बेबी का रियल विलन नहीं है। पलकनाज, अविनाश सचदेव और पूजा भट्ट इस घर के रियल विलन हैं, जो इस घर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग खेले। और जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए आया है वो आया है जैद। मतलब मुझे जैद से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने लास्ट की जो 3 एपिसोड्स देखे हैं, उसमें मेरा जैद को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मुझे रियलाइज हुआ कि वो इंसान किसी का सगा नहीं है। वो सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है, और जो सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, जो कोशिश करता है कि सब उसके दोस्त रहे, वो ही किसी का नहीं होता। ये मान के ले लो, वो किसी का नहीं है, इस घर में किसी का भी नहीं है। वो टीम व्हाइट के साथ खेल रहा था, लेकिन वो टीम ब्लैक के जाके कंटेस्टेंट्स को बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ से खेल रहा था। और वो अविनाश और फलक जो है वो इस चीज से खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने तो ये लग रहा था ना कि हाँ, उन्होंने एक सांप पाल रखा है। और मुझे और इतना वो, क्योंकि उसके इंग्लिश समझने में, इंग्लिश और हिंदी में जो भी उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, उसे हिंदी समझ नहीं आती। कल की एक कॉन्वर्सेशन हुई उनकी जिया और आकांक्षा के साथ, और जो कल कॉन्वर्सेशन हुई ना जिया शंकर के साथ, और जिया शंकर ने जब उनको बताया कि ये कॉन्वर्सेशन जो थी वो 2 दिन से चल रही थी, वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोगों को टारगेट करा जाएगा। वो अपने लिए बोल रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे थे कि वो ये लोगों को नॉमिनेट करने वाले हैं।
तो और अगर जैद को कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज वो हिंदी इंग्लिश में उसको समझ नहीं आता है, वो गया, उन लोगों ने व्हाइट जो ब्लैक टीम थी, जो उधर पूरी टीम है पूजा भट्ट वगैरह, उनको जाके भड़का दिया कि ये 2 दिन से चल रहा था, वो और भड़क गए इस चीज से। तो मुझे जैद का समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी गेम। जैद मेरे लिए बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट बनकर सामने आया है। और वो जिस तरीके से लड़कियों के साथ चेप होता है, हर किसी को आई लव यू बोलता है। मैं आई लव यू वर्ड से अब नफरत कर चुकी हूँ, मैंने इतना सुन लिया आई लव यू, आई लव यू। लाइक मतलब कैसे आप ये प्यार नहीं होता। उसने आकांक्षा पूरी, जिया शंकर को अब पकड़ रखा है, फलकनाज को गले बिल्कुल गले लगा रखा था। मनीषा रानी के साथ उसका अलग ही चलता रहता है, और मुझे मनीषा रानी के लिए भी बहुत बुरा लगता है कि उसे पता नहीं जैद कैसा है। प्लीज मनीषा, तुम बाहर आना, तुम देखना कि कैसा है वो। और मैं लिटरली चाहती हूँ कि मनीषा और अभिषेक एक साथ गेम खेले कल के बाद, जब बेबी का, देखिए बेबी का और मनीषा की भी लड़ाई हो गई, और मैं शुरू से चाहती थी, मैं लिटरली चाहती थी कि मनीषा बेबिका से अलग हो, और बेबिका का असली जो चेहरा है वो देखती थी, उसको पता था कि सबके साथ बदतमीजी दिखाती है, लेकिन वो दोस्त की उससे ना वो चुप रहती थी, वो उसको प्यार से समझा देती थी। लेकिन जब उसके ऊपर भी बात आई, मनीषा के ऊपर खुद आई, तो उसने नहीं सही, और उसने अपने लिए स्टैंड लिया, जो एक रियल कंटेस्टेंट, जो एक रियल पर्सन की तरह होता है, जो एक मतलब इसी तरीके से गेम खेलना चाहिए। और कल जब मनीषा ने जिस तरीके से समझा अभिषेक को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अभिषेक उसको बोला था कि यार मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, और प्लीज मुझसे भी बात मत करो, आकांक्षा बल्कि उसको बोल रही थी कि अरे वो तो पानी के लिए पूछ रही थी, तो मनीषा ने एक रियल फ्रेंड की तरह उसको समझा। उसने बोला कि मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ, हम दोनों, मुझे उसका स्टेट ऑफ माइंड पता है, वो अभी मुझे गुस्से में भी बोल रहा है तो मुझे पता है वो दिल से नहीं बोल रहा है। तो ये रियल फ्रेंडशिप है। और आप इतने अच्छे बंदे को आप लिटरली डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो सारे मिलकर। आपको मैं बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि बिग बॉस आपको फेयर, मतलब आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो भले ये शो जीत जाए, लेकिन आप लोगों के दिलों को कभी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि अगर आप बाहर आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा, बेबिका, पूजा भट्ट, पलकनाज, अविनाश, आप चारों को पता चलेगा कि आप लोगों की बाहर धज्जियां उड़ रही है, लिटरली धज्जियां उड़ रही है। और जो आप जिनको टारगेट कर रहे हो ना, वो हीरो बन रहे हैं। फुकरा इंसान की पहले ही बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हो कि उसकी परवरिश कैसी है, वो अपने माँ बाप से भी ऐसे बात करता होगा, अगर आप रहे हो क्या उसके घर में? और आप पूजा भट्ट, अपनी फैमिली के बारे में तुमसे बात ही मत करिए, और फलकनाज मेरा मुंह मत ही खुलवाओ। आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उन लोगों ने मेहनत करके ना, यूट्यूब पर मेहनत करके, कंटेंट बनाकर, दिन रात मेहनत करके ना अपना नाम कमाया है। उनका फैन बेस ऐसे ही नहीं बना है, किसी का भी ऐसे ही नहीं बन जाता। जो आप बोल देते हो ना कि 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ये लोग बहुत चढ़ रहे हैं, प्लीज आप कर लो, कि जिस दिन आप कर लोगे ना, उस दिन हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? और मतलब वो बेबी का बोल रही है मनीषा से कि फुकरा इंसान वगैरह सब तुमसे फैन बेस के लिए बात करे। अरे फुकरा इंसान को क्या जरूरत है मनीषा की फैन बेस की भाई? उसके भाई का, उसका खुद का इतना अच्छा फैन बेस है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो तुम सबको खरीद सकता है भाई। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेबी का तुम कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मैं नहीं जानती थी तुम्हें। जब तुम इस शो में आई थी, इससे पहले मैं तुम्हें नहीं जानती थी। मैं तुम्हें सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम एक नेपोटिज्म किड हो, लाइक पूजा भट्ट। और और आप बेबिका ने कल एक बात बोली कि जनता का डिसीजन नहीं देख रहे हो क्या तुम? जनता हमें सपोर्ट कर रही है, ये है वो है। अरे बेवकूफो, ये जनता, अगर तुम लोगों ने बिग बॉस के गेम देखे हो, तो कभी भी जनता का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये बस बोला जाता है कि इस बार जनता खेल रही है, या इस बार जनता देख रही है, ये सब कुछ नहीं होता। वो जो बैठा है ना ऊपर, बिग बॉस जो बोलता है, सिर्फ उसकी चलती है, मेकर्स की चलती है, चैनल्स की चलती है। कोई भी यहाँ पर, अगर आप जनता का अगर रियल ओपिनियन अगर आप दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोग क्या, किस थाली में है और क्या कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा सारा। तो मुझे बस यही, अब सबसे मतलब, मुझे लिटरली कल का एपिसोड देख के शायद जितना गुस्सा आया होगा, मुझे अब तक नहीं आया होगा। और मुझे लिटरली पूजा भट्ट से और बेबिका, फलकनाज, क्या हो यार तुम लोग, कैसे हो? तुम्हें वीक क्या बोल दिया फलकनाज? तुम सच में वीक हो? तुम क्या कर रही हो? तुम पूजा भट्ट के दम पर खेल रही हो। मतलब लाइक लिटरली कल का एपिसोड बहुत डिसअपॉइंटिंग था इन लोग।
लिए। और मुझे सच में अभिषेक के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उस बेचारे को बेफालतू में टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ही मानते हैं, इसलिए बिग बॉस ने अभिषेक को बुलाया। बिग बॉस बार बार उसको समझाते भी हैं और बिग बॉस को पता है वो बहुत अच्छा लड़का है। और सलमान खान ने भी अगर वीकेंड के वार पर इन लोगों को नहीं टोका ना कि आप किस तरीके से अभिषेक को बात करते हो, पूजा भट्ट से वो इतने प्यार से बात कर रहा था। मुझे प्लीज, मैं चाहती हूँ कि सलमान खान आए और पूजा भट्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे कि वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, वो आप पे नहीं चिल्ला रहा था, ताकि जो पूजा भट्ट का ये जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा साफ हो। और मैं कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहती हूँ। मुझे शायद पता नहीं ऐसा लगा कि उन्होंने जिया शंकर को थ्रेट किया। इसलिए आपको इंडस्ट्री में काम करना है ना, तो आप थोड़ा पहले अच्छा इंसान बनना सीखो। मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि उसको धमकी दे रही है कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले उनकी सुननी पड़ेगी। वो बैठ जाती है, पंचायत करने लग जाती है और बाकी बस कंटेस्टेंट सुनते रहे उनकी पागलों की तरह। वो लोग जो बोल रहे हैं वो बेकार बोल रहे हैं। मतलब मुझे समझ, और हर बार फैन बेस पे चली जाती है, फॉलोअर्स पे चली जाती है। अरे वो फॉलोअर्स के दम पर आया है यहाँ पर, तो कोई कम नहीं है, आप ये समझिए। और प्लीज मेकर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा फेयर होना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि ये लोग कंटेंट, बेबी उनको ये लगता है ना कि बेबी का कंटेंट दे रही है, तो ठीक है, बेबी का तुम कंटेंट दो, नॉमिनेशन से हम तुम्हें बचाएंगे। बस ये चल रहा है इस टाइम बिग बॉस में। और पूजा भट्ट तो है ही, महेश भट्ट की बेटी बोलती है ना, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, देख लिया, आलिया सिद्दीकी को निकाल दिया आपने 2 मिनट में। तो यही है मेरा, बस यही है। आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस ओटीटी का ये गेम। कौन सा कंटेस्टेंट आपको सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा है, कौन आपके लिए हीरो है, कौन हीरोइन है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या जो मैं बोल रही हूँ उस बात से आप कितना सहमत है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।